लगातार वापी जीआईडीसी की कंपनी में हो रही है मजदूरों की मौत, आखिर कौन है जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। जैसा कि लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कंपनियों में मजदूरों की लगातार मृत्यु हो रही है। आखिरकार उसके पीछे का रीज़न क्या है और संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं। क्या सेफ्टी डिपार्टमेंट की कोई जवाबदारी नहीं है? जो संबंधित अधिकारी हैं क्या वो सेफ्टी के विषय में किसी भी तरीके की कार्रवाई करते हैं क्या? आज सेम ऐसा ही एक मामला वापस आया है पीडी लाइट में, जहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके बाद कंपनी जिम्मेदारी लेने से पीछे हटती है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात भी करेंगे। कुछ लड़के भी हैं, उनके 3 बताया गया कि दोपहर 12:30 बजे करीब उस व्यक्ति की मौत हुई। और मिली जानकारी जिस तरीके से बताया गया है कि कुछ पाउडर नाक में मुंह में जाने के बाद उनकी सांस रुक जाती है और उनके जो बच्चों को किया जाता है, तो कंपनी द्वारा बताया जाता है कि आपके पिताजी जो है बेहोश हो गए हैं और उनको जीवनदीप हॉस्पिटल भेजा है, लेकिन उनके द्वारा जब देखा गया तो पिताजी की उनके मौत हो चुकी थी। तो इस तरीके से लगातार कंपनियों की लापरवाही और इस तरीके से बेदरकारी, कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही से भी सामने आती है कि कंपनियों के अंदर लगातार मजदूरों की जो मौत हो रही है उसके पीछे आखिरकार अधिकारी करते क्या है। संबंधित अधिकारी जो है उनकी जो जवाबदारी होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ भी है। हॉस्पिटल पहुँच गए, पोस्टमार्टम के लिए चला हॉस्पिटल में भेजा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी आई हुई है और पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कंपनियों में लगातार मजदूरों की मौत हो रही है, उसके बावजूद क्या कंपनियों के ऊपर कोई कार्रवाई होती है? जैसे कि आपने पिछले हफ्ते में हमारे चैनल के माध्यम से देखा, करीब 1 हफ्ते के अंदर 5 से 6 वर्करों की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय है और वापी जीआईडीसी में ऐसी लगातार अगर मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। अब देखने वाली बात होगी कि कोई मजदूर अगर कंपनी से है तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट से भी है तो भी ये जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की ही बनती है, क्योंकि वर्कर कंपनी के अंदर काम करता है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी की जिम्मेदारी है। सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनियां सेफ्टी में क्या देती हैं, और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि कंपनियों के अंदर सेफ्टी के मामले में 99% कंपनियां सेफ्टी के मामले में किसी भी प्रकार की सतर्कता नहीं बरतती हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश भी नज़र आती है कि अधिकारी आखिरकार अपनी काम क्यों नहीं करते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कंपनियां आखिरकार क्या करती हैं। और जो लोग वर्कर एक कंपनी को कंपनी बनाने में, एक सेट को सेट बनाने में जो मज़दूर अपना योगदान देते हैं, उन मज़दूरों को कहीं ना कहीं एक अनाथ जैसा छोड़ दिया जाता है, उनका कोई सहाय नहीं होता। ऐसे कई मामले हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे और हमने हर मामले को उठाने की कोशिश की है और न्याय दिलाने की भी कोशिश की है। अब आगे बात करेंगे किस तरीके से क्या हुआ था। जी, क्या नाम आपका? अनिल। मेरा नाम अनिल कुशवाहा है। मैं गुलाब नगर में रहता हूँ, जहाँ पे इनकी डेथ हुई है ना, उनके जस्ट घर के बाजू में ही है ये फैक्ट्री पे। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब पुलिस स्टेशन में हम गए थे तो जब एफआईआर हो रही थी तो उनको उनके फैक्ट्री के 2 आदमी आए हुए थे। हम उनसे बात कर रहे थे तो बोलते हैं कंपनी का कोई इशू नहीं है। जब कंपनी का कोई इशू नहीं है तो कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं तो किसकी इशू? हमारी इशू तो है नहीं है। दूसरी चीज़ की कोई सेफ्टी बेस पे कोई काम उनका था नहीं। और जब उनकी डेथ हुई तो उनके नाक में, आँख में, पूरे सर में, पूरे बॉडी में पूरे पाउडर लगे हुए, चूना जैसा, और कास्टिक सोडा जो भी है, जो लोड का काम करते हैं। अगर कोई सेफ्टी रहता तो उनके ऊपर पाउडर या नाक में कुछ रहता नहीं। हम मांगनी ये करते हैं कि इनके साथ हुआ कल दूसरे के साथ भी होगा। कोई सेफ्टी बेसिस पे कुछ काम होता नहीं है। आए दिन एक से एक हादसे होते हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई हो नहीं रही है। इसके पीछे किसका हाथ है कुछ समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं जो पाउडर आप बता रहे हो, उस पाउडर के जाने के वजह से उनकी मृत्यु हुई? ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। अभी पीएम रिपोर्ट आएगा तो ही मालूम चलेगा कि क्या है। अभी फ़िलहाल में उनके नाक में जो पाउडर गया उसके वजह से हुआ है कि उनकी कैसी मृत्यु हुई कोई जान अभी नहीं। क्या उम्र रही होगी उनकी? उनकी उम्र कुछ वही 65-68 साल हुई होगी, अगर 65। अगर कंपनी अगर नहीं मानती है तो उनके 2-3 बच्चे हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं। आगे उनका कोई देखने वाला है नहीं। अभी उनको कोई ना कोई तो मतलब सहाय मिलना चाहिए। कंपनी हाथ उठा दी है कि हम कुछ जानते नहीं हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, कलेक्टर से बात करेंगे। कलेक्टर से जो भी करती हैं उनसे हम कंपनी में किसी भी अधिकारी से आपकी बात हुई है? कंपनी में अधिकारी उनके 2 आए थे पुलिस चौकी में, जो एक नीलेश यादव करके थे एक, और 2 जन थे, उनका नाम नहीं पता। मैंने उनसे बात किया तो मैं बोला इनको जो सहाय है उन करके दो। बोलते कंपनी ना बोल रही है कोई सहाय मिलेगा नहीं। मैं बोला कंपनी बेसिस में आप काम कर रहे हो तो क्यों नहीं सहाय मिलेगा? तो बोल रहे हम नहीं। उसके बाद वो निकल गए वहाँ से ऐसा। और मैं चाहूँगा कि उनको सहाय मिले। अगर उनके लिए हमको कुछ भी करना पड़े तो हम कलेक्टर ऑफिस तक जाने के लिए तैयार हैं। और दूसरे के साथ ना हो उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी बेसिस पे काम होए। कोई सेफ्टी नहीं है कंपनी में। देख सकते हो उनके पुत्र भी हैं सामने और नाम आंखों से काफ़ी परेशान भी। उनसे बात करेंगे। पिताजी कब से काम कर रहे थे यहाँ पे? सर यहाँ पे मेरे पापा 20-25 साल से हैं
मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक से कामदार के हिसाब से इधर आते थे। तो उनका क्या हफ्ते में 4-5 बार इधर आना फिक्स रहता है सर। इसमें चूना वूना सब खाली करने आते हैं। तो अभी क्या है सर कि इसमें आज 4-5 बार इधर आना फिक्स रहता है सर। इसमें चूना वूना सब खाली करने आते हैं। तो अभी क्या है सर कि इसमें आज क्या अंदर में हुआ है सर, ये हमको भी नहीं पता है। आपको कब पता चला कि इस तरीके का पापा के तो साथ हुआ? सर 2:30 बजे हमको ये जो साथ में काम कर रहा था आदमी, वो हमारे दुकान पे आया। तो वो आके बोला कि आपके पापा मतलब बेहोश हो गए हैं। उसने इनडायरेक्टली भी ये भी नहीं बोला कि आपके पापा डेथ हो गए हैं। वो आके बोला कि आपके पापा बेहोश हो गए हैं, जीवनदीप में एडमिट है, आप जाके एक बार उनसे मिल लो। तो ये भाई मेरे बड़े भाई है ये, तो मैंने इनको भेजा। तो ये जाके वहाँ देखे तो पापा मतलब मरे पड़े थे। तब इन्होंने बताया, तब हमको सर जाके मालूम पड़ा कि मतलब ऐसा ऐसा मैटर। हॉस्पिटल कौन लेके गया उनको? अभी तो सर कंपनी वाले ही लेके गए होंगे सर। वहाँ जब आप लोग पहुँचे हॉस्पिटल तो कोई मिला वहाँ? कोई नहीं मिला। एक आधा घंटा यहाँ रखे थे, उसके बाद लेके गए। फिर अच्छा, पहले यहाँ पर रखे रहे, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। बाद लेके गए। फिर हॉस्पिटल में कंपनी का कोई अधिकारी नहीं? कोई अधिकारी नहीं था। वहाँ देखभाल कौन कर रहा था? एडमिट नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने हाथ उठा दिया तो बोला हमारे पास डेड बॉडी आया है। तो क्या लगता है आपको किस वजह से उनकी मृत्यु हुई? यहाँ सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी की वजह से काम उनको गैस लगा है लगता है। सेफ्टी लगा है? हाँ, चूना लगा है पूरा। कहाँ कहाँ भरा हुआ था? पूरा नाक में, मुंह में। फ़ोटो बोलो तो आपको मैं फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। तो अभी क्या है सर वो भेज देना आप। हाँ, तो पूरा उनके में है सर। हमको ये भी है कि सेफ्टी भी कुछ नहीं दिया। जो कपड़े में आए तो यहाँ जैसे तिहाड़ी पे आते थे तो कोई कॉन्ट्रैक्टर जो लेके आता होगा उसका? कॉन्ट्रैक्टर एक जिगर करके है। तो ये मतलब आदमी इधर वो करते हैं, आदमी का मतलब। उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट में सालों से हाँ हाँ जी सर। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमको सर इंसाफ चाहिए। अभी जो हुआ है सर कंपनी के अंदर हुआ है, मैनेजर क्या कुछ सुनता ही नहीं है सर। हम पुलिस चौकी की इधर भी बात करने के लिए सोचे, पर उस बात ही नहीं कर रहा है वो हमसे। सर कि वो कुछ बता भी नहीं रहा है ना। और कंपनी है या कॉन्ट्रैक्टर, दोनों में से कोई कुछ बता नहीं रहा कि आखिर मृत्यु हुई है कैसे। ठीक है, बोलने के लिए तैयार नहीं किस वजह से मृत्यु हुई है। ये सब नेचुरल है, उनका ये कहना। रोड पे लाके छोड़ दिए हैं ऐसा ही पूरा। और दूसरा चीज़ ये है कि जब कंपनी में मृत्यु हुआ है, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से ये तो कॉन्ट्रैक्टर को भी तो यहाँ पे आना चाहिए। ये कैसा कॉन्ट्रैक्टर है कि हमारा आदमी यहाँ पे डेथ हो गया, वो आया भी नहीं है? ये कोई मतलब थोड़ी ना है सर। तो जैसा कि आपने सुना सभी की बातें, और उससे यही एक चीज़ समझ में आती है, यही एक बात सामने आती है कि कंपनी भी अपना हाथ खड़ा कर रही है, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो लेके आता था और इतने सालों से काम कर रहा है वो भी अपना हाथ खड़ा कर रहा है। तो अब ये बात आती है कि इस तरीके से कंपनियां लगातार लापरवाही करती हैं तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके, दोबारा फिर से वो चीज़ दोहराएंगे कि वापी जीआईडीसी के अंदर ही ऐसे मामले अधिकतर सामने आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर करीब 5 से 6 मजदूरों की मौत हुई, जो हमें जानकारी मिली। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कंपनियों के अंदर आए दिन मजदूरों की मौत होती है। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट आखिर क्या करता है? जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, वो क्या करते हैं? क्या सरकार के द्वारा अधिकारियों को सिर्फ घर बैठ के पेमेंट देने के लिए रखा जाता है? ये बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की लापरवाही कंपनियों के अंदर लगातार हो रही है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिस वजह से कंपनियां सेफ्टी को लेके एकदम नकारात्मक है। इस खबर पर नज़र आप बनाए रखिए। हम इस खबर तक आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ सालासर न्यूज़ के साथ।